आई तो 6 महीने में 3 क्लच उसने दे दिए बैक टू बैक। हाँ हमारे आई ना, इसकी ब्रीड आई। 2 बच्चे अपने देखिए, ये देखिए 2 अंडे आ चुके हैं। और ये दोस्तों अहमदाबाद से 180 किलोमीटर की दूरी पर मैं फिर से दांता में मौजूद हूं। आप लोगों के लिए एच ए आइवेरी पर आया हुआ हूं। मॉनसून से जस्ट पहले आए हुए हैं, अभी एक बारिश हुई है, उसके बाद बहुत तेज़ी से धूप है। तो एच ए आइवेरी पे आज क्या अपडेट है वो अपडेट लेंगे हम हैदर भाई से, और फार्म में क्या चेंजेस किए हैं वो देखेंगे। पिछली अपडेट हमने ली थी जस्ट समर स्टार्ट होने वाला था और विंटर ख़त्म होने वाला था, तो विंटर केयर हमने बताई थी, समर केयर इस बार हमने मिस की है, लेकिन कभी ना कभी हम कवर जरूर करेंगे। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं हैदर भाई से। तो हैदर भाई कैसे हो आप? बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है अज्जू भाई। तो हैदर भाई फार्म में क्या क्या अपडेट है अभी इस बार? अपडेट तो ऐसा किया है कि बर्ड्स को कुछ तकलीफ ना हो उस तरीके का अपडेट किया है। जैसे कि हम लोगों ने एक शेड बना दिया है, फिर मकाऊ सेक्शन सेपरेट कर दिया है, ग्रे सेक्शन सेपरेट कर दिया है, कुछ बर्ड्स यहाँ पे ट्रांसफ़र किए हैं, कुछ बर्ड्स की जो रिक्वायरमेंट थी उस तरीके का उनको केज दिया गया हुआ है। अपने फार्म में बैठने की व्यवस्था नहीं थी, वो भी हम लोगों ने बैठने की व्यवस्था मतलब भी छोटा कर छोटा आप करते ही जा रहे हो? छोटा बहुत अपडेट किया है। तो देखते हैं, आपको ओवरऑल कराते हैं फार्म का और आपको भी विजिट करवाते हैं। चलिए दोस्तों, तो फटाफट की फार्म की अपडेट लेते हैं इस वीडियो में। बाकी आने वाले 2-3 एपिसोड भी बहुत ज़बरदस्त होने वाले, तो बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो का उद्देश्य पूरी तरीके से एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन देना है। इस वीडियो के दौरान किसी भी पंछी परिंदे को परेशान नहीं किया गया। अब दोस्तों छोटी छोटी सी अपडेट से स्टार्ट करते हैं। देखिए बैठने की बहुत अच्छी इन्होंने व्यवस्था की है। पिछली बार पेड़ कौन से हैं उसके बारे में जाना था, ठीक है, तो बैठने की एक व्यवस्था है। सबसे पहले पिछली बार हमने गीस के बच्चे आपको आखिर में दिखाए थे। गीस के अभी बच्चे नहीं है ना हैदर भाई? नहीं, अभी नहीं है, अभी हमारे पास घूस के बच्चे नहीं है। बट उसके अलावा हमारे पास इस बार है ना, वाइट गिनी फाउल ने जो ब्रीड किया है उसके बच्चे हम आप लोगों को चलिए दिखाते तो हैं। वो देखते हैं कि वाइट गिनी फाउल ने ब्रीड इनके यहाँ किया है, तो कैसे बच्चे कैसे निकलवाए, किसके अंदर? हाँ, वो बच्चे हम लोगों ने निकलवाए इस बार, मुर्गी के पास निकलवाए हैं। मुर्गी के पास मुर्गी निकलवाए? के पास निकलवाए हैं। और ये बच्चे देखने में भी मुर्गी जैसे लगते मुर्गी हैं। जैसे ही लगेंगे, जब छोटे होते हैं तब मुर्गी जैसे दिखते हैं। ठीक है, ये देखिए आपके सामने है। ये गिनी फाउल के बच्चे हैं, वाइट गिनी फाउल के तो बच्चे। कितने कितने गिनी फाउल किए थे अपने पास? अंडे कितने अंडे हुए थे और हम कितने में से लोगों बच्चे ने निकले? हम लोगों ने अंडे रखे थे, करीबन 10 अंडे रखे थे, उसमें से 4 बच्चे निकले थे। एक एक्सपायर हो चुका है, 3 अभी हेल्दी और एक्टिव है। 3 सर्वाइव कर चुके हैं, ठीक हाँ है। बिल्कुल। और ये है ना, तो जो भाई मतलब हाइब्रिड ब्रीड होती है, मतलब तो ओके। हाँ, उसके लिए है ना, ये थोड़ा वीक म्यूटेशन हो सकता वाइट है। गिनी फाउल है हाँ, ना वाइट गिनी फाउल, स्पेशली, ठीक है, जैसे बर्ड में होता है ना उसी तरह, उसी तरीके से, ठीक इसके है। लिए। तो बहुत ही खूबसूरत ये एक छोटी सी अपडेट है। यहाँ मुर्गियाँ वगैरह दोस्तों यहाँ पर रहती है। और ये डॉग इनका रॉकी है ना? हाँ ना, ब्लैकी है ये, ब्लैकी। ब्लैकी, ठीक है, ये ये अभी ब्लैकी हम है। लोगों ने गिव अवे पे रखा है। जैसे ही टारगेट पूरा हो जाएगा, जैसे ही टारगेट अचीव कर लेंगे इंस्टा का टारगेट, हाँ। उसके बाद हम लोग इसको सही विनर को चुन के हम लोग इसका गिव अवे कर तो लेंगे। दोस्तों एच ए आइवरी को फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर गिव अवे की अपडेट मिलेगी। बहुत वो भी सारे चल रहा देसी है। मुर्गे हैं। अब चलते हैं, ये देखिए बैठने की व्यवस्था हाँ। से उस तरफ चलते हैं। और गीज के बच्चे भी हुए थे यहाँ पर। अब आपके लिए कन्योर सेक्शन, कन्योर अंदर से बाहर आ चुके हैं, बहुत सारे कन्योर इनके पास हैं। तो कन्योर सेक्शन देखते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं हम सनचिक कन्योर से। सनचिक कॉर्नर है, ये रेड फैक्टर की पेयर है, फुल्ली अडल्ट पेयर है, ब्रीडिंग पेयर है। इसका बच्चा हम लोगों को एक बार मिला है। अच्छा। और हम लोगों ने सेल आउट भी किया है, अच्छा रेट मिला था आप लोगों की सपोर्ट की वजह से। अभी नेक्स्ट क्लच देखते हैं कब आता है, कैसे आता है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर ये खुले में है ना, यहाँ पर ठंडी हवा आ रही है। जैसे आप धूप में जा रहे हैं तो गर्मी लग रही है, लेकिन यहाँ गर्मी नहीं लग रही है। ये कौन सी पेयर है? ये ब्लू क्राउन कॉर्नर है अज्जू भाई। ओके। हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हमने जब दिखाया था इस पेयर को, तो ये पेयर एकदम नेट एंड क्लीन थी, है ना। तो अभी ये थोड़ा ब्रीडिंग मूड में भी है और कुछ गलतियां भी हुई है हमसे, जिसकी वजह से ये अभी ये फेदर इस तरह के हुए हैं। पर हम लोग अभी एक स्प्रे जो हम लोगों ने इससे पहले एक रील डाली थी कि भाई कौन सा स्प्रे हम लोग जो घर पे बनाया है हम लोगों ने, जैसे कि फटकड़ी और नीम का पानी का वो उबला हुआ जो एक स्प्रे बनाया है, उससे हम लोग इसके ऊपर स्प्रे करते हैं। गेटविन सूल बहुत जल्दी इसका फर्क भी पड़ा है और आ भी जाएंगे।
ओके, तो आप चलिए भी हम ऐसा- यहाँ पर सन कन्यूर दिखाते हैं। सन कन्यूर फिर से हैदर भाई के फार्म में आए हैं। ये देखिए ये येलो जो- डोमिनेंट में है। हाँ, ये येलो डोमिनेट में है। ये सारी की सारी जितनी भी सन कन्यूर की पेयर ये है हमारे पास, सारी क्लोज रिंग है और सारी की सारी ब्रीडिंग पेयर है जो भाई। ब्रीडिंग पेयर है। हाँ, ओके, है ना, तो ये सन ये एक कन्यूर की पेयर जो है, यहाँ पर दूसरी पेयर है। ये ब्रीड है किसी में नहीं, या अभी लगा नहीं के? है, अभी नहीं है अज्जू भाई। अभी नहीं है। हाँ, अभी नहीं है। और ये खास देखने वाला बर्ड है। ये ये जांडिया कनूर में रेड फैक्टर देख रहा हूँ मैं। हाँ, बहुत मतलब जल्दी देखने को मिलेगा नहीं आपको। हाँ। जांडिया कॉर्न्यूर का रेड फैक्टर। देखिए ये टेम है क्या? हाँ, नहीं, वो क्लोज रिंग की वजह से है और एग्रेशन भी उसका बहुत ज्यादा है। ओके, तो जांडिया का रेड फैक्टर आपने येलो इसमें तो देखा होगा सन कनूर में, लेकिन जांडिया में नहीं देखा। देखिए बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये जांडिया कॉर्न्यूर की पेयर है। और तो दूसरी और बाकी के यही देखिए, ये आपके पास है ये येलो सन डोमिनेट, कनूर। ये येलो डोमिनेट है। ये थोड़ा ये बहुत रेड फैक्टर है। रेड फैक्टर है। तो यहाँ सन कनूर का है 5 से 6 पे सन कनूर इन्होंने लगाई हुई है। सन कनूर की पेयर लगाई हुई है। फिर से सन कनूर ले आए मतलब, हाँ, है सन ना? कनूर लिया है, मतलब उसके बिना फार्म नहीं लगता है। हाँ। और दूसरा अज्जू भाई के अभी है ना, हम लोग आप देख सकोगे कि इसके ये जो खाना जो रखा हुआ है, सीड्स पड़े हुए हाँ, हैं। तो सीड्स पड़े हुए हैं। तो उसका रीजन ये है क्योंकि हाँ। अभी इन लोगों का है ना मतलब डीवॉर्मिंग का कोर्स चल रहा है। ओके, है ना, तो डीवॉर्मिंग का कोर्स कम से कम 1 हफ्ते तक चलेगा। तो Okay. डीवॉर्मिंग कोर्स के अंदर अभी लीव 52 जो होता है, हाँ। वो सीरम का अभी इन लोगों का कोर्स चल रहा है। तो ओके, 2 दिन तक हम लोग लीव 52 देंगे, उसके बाद एक जो डीवॉर्मिंग का जो सिरप होता है वो प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद फिर से लीव 52 देंगे, उसके बाद वो उनका पूरा डीवॉर्मिंग का कोर्स पूरा होगा। और ठीक है। आपको भी सारे के सारे, अगर आपके पास जो भी बर्ड है उसका डीवॉर्मिंग करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डीवॉर्मिंग मिनिमम साल में 1 बार तो ज़रूर करवाइए। एक बार आप रेस्ट पीरियड में करवाते होंगे, हम है लोग ना? रेस्ट पीरियड में करवाते हैं, जब बारिश गिर जाती है उसके बाद हम लोग डीवॉर्मिंग करवाते हैं। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये पाइनएप्पल कॉर्न्यूर का मेल है, अपने घर का मेल है, उसके माँ बाप वहाँ पर सामने बैठे हुए हैं। अकेला है ये? हाँ, ये अभी अकेला है, किसी अकेला को है। चाहिए तो बोलना। मेल है और यहाँ पे इसके माँ बाप है। ये एक पेयर है। हाँ, यहाँ पे येलो साइडेड कॉर्न्यूर की पेयर है। वो रेड फैक्टर में है। येलो साइडेड फैक्टर। कॉर्न्यूर की पेयर जो है वो रेड फैक्टर में है। रेड फैक्टर में है। हाँ, और यहाँ पर है सनचिक कॉर्न्यूर। सनचिक कॉर्न्यूर की एक और पेयर है, बहुत खूबसूरत। सनचिक कॉर्न्यूर तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बिल्कुल वाइब्रेंट कलर। और देखिए मस्ती में चल भी रहा है। एटीट्यूड उसका अलग ही होता है। ये देखो तो अज्जू भाई, छोटा सा कन्योर सेक्शन बनाया है जहाँ पर 10 से 12 कन्योर की पेयर है। और ये पेयर हमारी है। कन्योर सेक्शन है और ये एक और कन्योर है। ये ब्लू थ्रोटेड कॉर्न्यूर है अज्जू भाई। ब्लू थ्रोटेड कन्योर। हाँ, ब्लू थ्रोटेड कॉर्न्यूर है ये। ओके, इसको देखते हैं नजदीक से, ब्लू थ्रोटेड कन्योर को। और ये ना थोड़ा बहुत टेम जैसा है, मतलब सेमी टेम कह सकते हैं इसको। ये देखिए नजदीक से, बिल्कुल नजदीक से दिखा रहा हूँ। ये मेल है और नीचे बैठी वो फीमेल है। कॉर्न्यूर में खूबसूरत कलर है। कॉर्न्यूर में तो मोस्टली हमारे यहाँ है ना जो भाई क्लोज रिंग की हम लोग ट्राई करते हैं जितना हो सके उतना। दोस्तों अभी डीवॉर्मिंग पे है, इसलिए खाना जो है खत्म हुआ है। फिर से इनको एक और बार सीड्स ही दिया जाएगा। तो डीवॉर्मिंग फॉलो करने के लिए हैदर भाई जो है सिर्फ सीड्स पे रखते हैं। ये 7 दिन का कोर्स होगा, है ना? 7 दिन का कोर्स होगा जो तब तक ये सीड्स पे ही रहेंगे और जैसे ही इनका ये कोर्स खत्म होगा फिर से इनके सुबह सॉफ्ट फूड वगैरह जो भी डाइट हमने पहले है बताई है वो होगा। फार्म में एक और यूनिक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जिसने ब्रीड की हुई थी। आप हैदर भाई का इंस्टाग्राम फॉलो करते हैं तो वहाँ आपको पता चलेगा। ये सोल्ट पेपर जो है हेजहॉग कहा जाता है, ठीक है? ये है, इसको एकदम आराम से उठाया जाता है, बिल्कुल ध्यान से। तो ये दोस्तों मेल है और वाइट अल्बिनो फीमेल है ना? हाँ, अल्बिनो फीमेल। और इसकी ब्रीड हुई थी, कितने 2 बच्चे आए थे? 2 बच्चे आए थे। 2 बच्चे आए थे। अभी इसको यहाँ पर ये सेटअप में रखा हुआ है, बगल में थोड़ा नेचुरल ट्राई किया है इस बार। नेचुरल ट्राई किया है। तो यहीं पे ब्रीड किया था इसने? नहीं, दूसरी जगह वो अपने एक्वेरियम होता है ना, हाँ। फिश का एक्वेरियम होता हाँ। है, उसके अंदर उसने ब्रीड किया था। हाँ। बट वो हम लोगों को थोड़ा अनकंफर्टेबल हम लोगों को लगा। हाँ। इसके लिए इनको थोड़ा नेचुरल में दिया है। तो इस यहाँ पे ये लोग हैप्पी रहते हैं। और खाने में क्या दे रहे हो? खाने में जो कैट फूड आता है ना, हाँ। वो दे सकते हो, खीरा दे सकते हो। अच्छा, वो सब शौक से वेजिटेबल खाएं। वगैरह जो अपने पास है हाँ। वही दे सकते पर हैं ना? ज्यादातर उनका कैट फूड अगर दोगे ना तो अच्छा रहेगा। कैट फूड दे रहे हैं। ये देखिए ये female अल्बिनो है। ये फीमेल है, अल्बिनो है, फीमेल है। फीमेल बहुत अच्छी है, गुड गर्ल है ये।
बहुत प्यारे लगते हैं। अगर ये इनको डर लगता है तो पूरा राउंड शेप में हो जाते हैं। वो राइट अब पे आ कहाँ गए। ले जाते हो हैदर भाई? अजू भाई अभी हम आपको ग्रीन विंग दिखा रहे हैं। ग्रीन विंग बाहर आ गया है। हाँ अभी बाहर आया है। देखिए तो बाहर आ चुका है। पहले ये अंदर हुआ करता था, हाँ वहां पर दिया था ग्रीन विंग मकाओ, वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट मकाओ है वर्ल्ड हाई साइकिल सिल्क के बाद। तो इसके लिए ये कितने फीट का ये केज 12 फीट का केज है अज्जू भाई। 12 फीट चौड़ा, हाँ 12 फीट चौड़ा है और ये 5 फीट लंबा है 5 फीट लंबा है, और 12 फीट की हाँ, गहराई मतलब है। फ्लाइंग है। फ्लाइंग है और ऊंचाई भी 5 फीट होगी है ना? 5 फीट होगी, 5 5 फीट फीट ऊंचाई। ऊंचाई है। ठीक है, हाँ अब देखते हैं, चलिए अंदर ही कैमरा डालते हैं। फीमेल तो ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं करेगी, पर मेल बाहर बैठा है तो दिखाई देगा वो। देखिए फीमेल अंदर ही बैठी रहती है, पर अभी तक कितने साल की एज होगी इसकी? अज्जू भाई ये करीबन 9 साल 9-10 साल अब हुए हैं इसके। 9-10 साल हुए हैं। अब एग्रेशन आना स्टार्ट हुआ है, बट अभी तक हमारे यहाँ इसका कुछ भी आया नहीं है। गेट विल सुन, देखते हैं क्या होता है। वैसे आपने मकाओ तो ब्रीड करवा लिया ना, वो हाँ देखेंगे मकाऊ मकाऊ तो हम लोगों ने ब्रीड करवा लिया है। अभी ओके। ग्रीन विंग की बारी है और अभी देखते हैं क्या होता है, आगे आगे फिर पता चलेगा। तो ये ग्रीन विंग की पेयर है हमारी। फीमेल अभी बाहर निकलती है तो मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा, लेकिन अभी तो ये बहुत मुश्किल है। शर्मी लिए बहुत मुश्किल है निकलना। पहले भी ऐसे ही करती थी और अभी भी ऐसा ही है। मूवमेंट तो पूरी है, लेकिन कब ब्रीड करेंगे कह नहीं सकते। कह नहीं सकते। इसका तो हम लोगों ने भी रील डाला था और आपने भी कोलैबोरेशन में डाला था। ये हमारा एक पर्सनल जो मतलब एक अचीवमेंट कह सकते हो, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मतलब दूसरे ब्रीडर्स भी है जो मकाऊ का ब्रीड करवाते हैं, पर हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम लोगों ने मकाऊ का ब्रीड करवाया और इसको होल्ड किया। तो ये हमारे घर का बच्चा है, माइकल नाम है इसका। तो इसको हमने घर के लिए मेल है ना? हाँ मेल है और घर के लिए होल्ड किया है। डीएनए कैसे करवाया अपने फेदर से या नहीं, कैसे? इस बार हम लोगों ने डीएनए है ना, एग सेल होता है। जो जब बच्चा जन्म मतलब उसका जब जन्म होता है ना, तो उसका जो एग होता है, अंडा का सेल होता है, वो लोग हम लोग कलेक्ट करके लेबोरेटरी में भेज देते हैं। जैसे डीएनए भेजते हैं सेम टू सेम वही प्रोसेस। तो इसको अपने ब्रूडर में बड़ा करवाया, इंक्यूबेटर में बड़ा करवाया, या फिर माँ बाप के पास ही निकला था ये माँ बाप के पास ही निकला था, पर उसका जो सेल था वो हम लोगों ने पहले ही कलेक्ट कर लिया। सेम डे कलेक्ट कर लिया था। बट हाँ था ये उसके माँ बाप के पास ही ये बड़ा हुआ फिर है। इसको हैंड फीडिंग से आपने बड़ा किया। हाँ, फिर अभी सेल्फ हो गया है कितने टाइम? ये पूरा सेल्फ हो चुका है अज्जू भाई। अभी इसका हम लोगों को डीवर्मिंग करवाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अभी ये 4 महीने का ही है। और अभी इसको देखो, ये चने दिए थे पूरा खत्म कर दिया है। अभी इसको है ना हाँ अभी इसको और ट्रांसफर इसको सॉफ्ट फूड दे रहे हैं। देखिए हाँ। ये खाना इस तरीके से काम में आ जाता है ना, ये जो वेस्ट होता है। तो ये इसमें से एक मीठी मीठी सी सुगंध आ रही है आपको। हाँ। मकाऊ के पास से बहुत अच्छी स्मेल आती है। इनके ऑयल ग्लैंड होते हैं, उनसे वो खुशबू छोड़ते रहते हैं। और बहुत बेहतरीन क्वालिटी में ये मकाऊ है। बहुत अच्छे से साइन किया है, पूरा टेल में है और बहुत बेहतरीन क्वालिटी का ये फुल टेल में है। और ये मेरा पर्सनल है अज्जू, पर्सनल है, ये कोई दोस्तों देने के लिए नहीं है। और पर हमारे पास अभी बच्चे अवेलेबल है, तब देखेंगे हम लोग, रील डालेंगे अज्जू भाई, है ना। आप एच आईवेरी को अपडेट कर लीजिए ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। अब ये मकाऊ भी हम पहले देख चुके हैं, ये भी मकाऊ सेक्शन है। ये कौन सा है? ये जो भाई इलीगल मकाऊ है। ये क्लोज रिंग है, बर्ड इसके लिए नहीं डर रहे हैं। जो बर्ड्स बाहर है वो क्लोज रिंग है, क्योंकि डरने नहीं चाहिए। अगर डरेंगे तो फिर ब्रीड नहीं करेंगे। अच्छा ये क्लोज रिंग है। ये भी क्लोज रिंग है। चल बेटा। तो ये मकाऊ की, ये इसको कितना टाइम हुआ होगा? अज्जू भाई ये हमारे पास है ना, जब आई थी ना तब इसने तुरंत आते ही ब्रीड किया था, पर अभी 1 साल हो गया है और पर अभी तक इसका ब्रीड आया नहीं है। आते ही ब्रीड किया था तो सक्सेसफुल ब्रीड हुई थी? सक्सेसफुल ब्रीड हुआ था। 2 बच्चे निकले थे। हाँ, 2 बच्चे निकले थे। इलीगल मकाऊ भी ब्रीड कर लिया है। हाँ इलीगल मकाऊ ने आते ही ब्रीड किया था और इसके बच्चे भी निकले थे हमारे यहाँ। पर अभी तक इसका कुछ ब्रीड वगैरह कुछ आया नहीं है। पर देखते हैं, गेट विल सून। और दूसरा ऐसा भी हुआ है जो भाई कि इसकी जगह चेंज की है। पहले ये अंदर हुआ करता था, जब उसने ब्रीड किया था ना तब उसने अंदर ब्रीड किया था। ये नीचे फीमेल है? हाँ नीचे फीमेल है। नीचे तो अच्छी खासी साइज दी है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में दोस्तों ब्रीड कर ले। हाँ, देखते हैं दोस्तों 2 सेक्शन हो गए आपके सामने। एक मकाऊ का सेक्शन आपने देखा जहां ग्रीन विंग, ब्लू एंड गोल्ड, और एक पिंजरा खाली है जिसमें कोकोटू आने की चांसेस है। और यहाँ पर ग्रे सेक्शन हो गया है। लास्ट अपडेट में ही बताया था इसको ग्रे सेक्शन हम लोगों ने कर दिया था। हाँ ये अज्जुबा है ना पूरी तरह से अभी ये ग्रे सेक्शन हो गया है। यहाँ पे सारी की सारी ग्रे की पेयर। कितनी ग्रे की पेयर होगी? 11 से 12 पेयर अज्जुबा ग्रे। बॉक्स हटा लिया है ना आपने? हाँ, नहीं बॉक्स है, कुछ पैरों में है, कुछ पैरों में नहीं है। बट वो ब्रीड हम लोगों को कॉन्फिडेंस है कि नहीं करेगी, पक्का नहीं करेगी। ये अफ्रीकन ग्रे की पेयर है। पहली हमारी पेयर है।
आपकी वो पसंदीदा रॉकी, क्या नाम था उसका? लकी लकी को भी हम लोग लकी दिखाते हैं। दिखाइएगा। ये एक पहली पेयर, ये आप देखिए दूसरी पेयर, ठीक है, लकी ये दूसरी कम पेयर, कम ये तीसरी लकी। पेयर अंदर लग रही है ना? हाँ अजू भाई, तीसरी ये पेयर अंदर अंदर है, है, मूवमेंट में है। और ये है लकी फोर्थ अज्जू पेयर भाई। लकी। ये मेरी सबसे पुरानी और मेरी सबसे बेस्ट, मतलब मैं सबसे ज्यादा पसंद करने वाली पेयर, मुझे बहुत पसंद है। ये देखते लकी हैं। है, देखिए, ठीक है, ये हमारा लकी अंदर चला गया। तो ये है ग्रे का बाड़ा, जिसमें 4 पेयर हमने देखी, 5वीं पेयर भी अंदर है, सनफ्लावर सीड्स चल रहे हैं सबकी, और ये 6ठी पेयर डीवॉर्मिंग चल रही है, देखिए 6ठी पेयर। आप इनको कांटेक्ट करिए। हेलो, 6 पेयर, 7वीं पेयर भी अंदर है, खाना है मतलब। ये जो हमारी भाई सेमी टेम है। कौन सी? ये सेमी टेम है। हाँ ये सेमी टेम है, मारी नाम है इसका। मारी, हाँ, ओके ये मारी में उसका नाम क्रिएट बोल सकती है। ओके। ये सारी 8वीं पेयर है। हाँ, ये 8वां नंबर की पेयर है। ये 8वीं पेयर है। अभी डीवॉर्मिंग की वजह से इन लोगों को खाना इस तरीके का दिया 8वीं हुआ है। पेयर, और यहाँ पे कुछ नहीं लग रहा है ना? नहीं, यहाँ पर भी है, अंदर है अज्जू भाई। अंदर है, हाँ, ओके। अंदर है। यहाँ पे 9वीं पेयर है। हाँ पूरे केज फुल है अज्जू भाई। सारे 9 के 9 पेयर इन्होंने अब ग्रे के कर दिए हैं, और पूरे। ये 10वां पेयर है, हाँ, देखिए। और ये देखो अज्जू भाई, ये है ना 10वां ग्रे का पेयर अपने है। घर में घर के लिए इसको रेडी किया है, ठीक है अच्छा। ना। ये चीकू जिसका हम लोगों ने रील हाँ, डाला रील था, में देख रहा हूँ। है ना, नो, और ये उसकी फीमेल है, उसका भी हम लोगों को नाम मिल गया है, वो भी हम लोग जल्दी रिवील करेंगे। ओके, ए चीकू, ये देखिए चीकू बड़ा ही नटखट चीकू है। ये देखो ये निकाल रहा। 10 पेयर हुई, और ये 11वीं पेयर आप देखिए। हाँ, सभी अभी रेस्ट करवाओगे? रेस्ट क्या रेस्ट करोगे पे है आप? अज्जू भाई, रेस्ट पे, सारी पेयर रेस्ट पे है, सारी पेयर रेस्ट पे। सारी पेयर रेस्ट पे। और देखो अज्जू भाई, इन लोगों का है ना डीवॉर्मिंग नहीं करवाया हम लोगों ने। हाँ। तो इन लोगों को खाना दे दिया गया है, सॉफ्ट फूड दे दिया गया अच्छा, है। जिनका डीवॉर्मिंग नहीं चल रहा है उनको, ये हाँ, मतलब अभी- वो छोटे हैं हाँ, इसलिए। ये बच्चे हैं बराबर। इसके अंदर ब्रीड आ गया है, इसके लिए हम लोगों ने डीवॉर्मिंग नहीं करवाया ये है। क्या है? ब्लैक हेडेड काइक है, ब्लेड हेडेड काइक। चलिए इसको भी है ना। देख लेते देखो हैं। ये खाना क्यों कम खाया इसने, पता है आपका? अपना कैसे हम लोग पता करते हैं? हाँ, वो पिछली बार आपने बताया था। हाँ, क्योंकि जब खाना नहीं खाता है बर्ड्स, तब वो दर्द में होता है। क्योंकि दर्द वो कौन सा, मीठा वाला दर्द, जब उसको ब्रीड करना होता है। ओके, तो है अभी ना? ब्रीड में अंडे हैं या बच्चे हैं? देखो अज्जू भाई, अभी हम देख सकते दो हैं अंडे आ गए हैं। 2 अंडे आ गए हैं। इसको मैं यहीं प्यार से रख देते हैं हम। ये आपको दिखे, ये देखिए 2 अंडे आ चुके हैं, और ये काइक के सामने देख लीजिए, ठीक है। ये बंद कर दिया हमने बॉक्स, ठीक है। तो काइक की ब्रीडिंग यहाँ पर आ चुकी है सक्सेसफुल। काइक भी बड़े नखरीले बर्ड है ना? बहुत ज्यादा नखरीले बर्ड है। ब्रीड करवाना थोड़ा टफ है। हाँ, और आप उसको ज्यादा परेशान करोगे ना तो अंदर जाएगी, अंडा बाहर लाके फटाक से फेंक देगी। ओके। ऐसे भी एक्सपीरियंस हम लोगों को हुए हैं। ओहो। तो इसके लिए यहाँ पे किसी को आना वर्जित है, मतलब अननोन पर्सन को। अननोन पर्सन मतलब जबरदस्ती, हाँ, मतलब किसी को आने ही काम नहीं के बिना देते। नहीं एंट्री हाँ, करनी है। जितना ग्रे टफ नहीं है, उतना काइक को ब्रीड करवाना अज्जू भाई टफ है। ऐसा, हाँ, ओके काइक बहुत जल्दी ब्रीड नहीं होता। ये खाना वाना नहीं खाने का रीजन ही यही है। ओके। तो 2 अंडे आए हैं, 4 अंडे देने के 4 या 5 चांसेस है अज्जू भाई, 4 या 5 अंडे ये लोग दे सकते हैं। Okay. और देखते हैं अभी। मुझे अभी है ना, कुछ भी हो जाए, मुझे इन लोगों का ब्रीड लेना है। मेरे को इनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है अज्जू भाई। डिस्टर्ब नहीं करना, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना तो है। ये सारे देखिए ग्रे के 9 बाड़े, 3 3 6 3 9, और 2 पेयर वहां है 11, और ये एक काइक का, तो पूरा ग्रे का बाड़ा है। हाँ, तो बहुत जबरदस्त इन्होंने सेट किया है। पिछली बार आपको कोई भी पेयर बाहर नहीं दिखी थी ज्यादातर, तो लोगों को लगता होगा भाई किसी में पेयर नहीं है है, भी हाँ। या नहीं है, ठीक है। इसके लिए तो अब हम आपके लोगों- सामने सारी पेयर है, क्योंकि ब्रीडिंग बॉक्स उतर चुके हैं, तो बर्ड तो बाहर ही रहेगा, बाहर ही घूम सब रहे। रेस्ट में है। सब तो रेस्ट ये में है। सब पेयर बाहर है आपके सामने। अब ये इनका सबसे बड़ा सेक्शन है, लास्ट सेक्शन, 4th सेक्शन, ठीक है। वैसे अगर मैं कहूँ तो मुर्गियों का भी एक सेक्शन गिना जा सकता है, और मुर्गियों या बतख का, तो वो भी एक सेक्शन, डॉग वगैरह का गिन लो तो वो भी एक सेक्शन है। ये हमारा है अमेज़न का सेक्शन। हाँ, चलिए, मकाऊ यहाँ मकाऊ चलते हैं। सेक्शन अज्जू भाई। मकाऊ सेक्शन। हाँ, बिकॉज अमेजोन बहुत कम कर दिए अपने, 2 ही पेयर है अपने पास। अच्छा, अमेज़न कम कर दिए। हाँ, अमेजोन कम कर दिए है, हमारे पास 2 ही पेयर है अमेजोन के। अभी ये वो पूरा रेड लोट आपके यहाँ ब्रीड किया हाँ, था? वो है, वो हम लोग दिखा तो देंगे। उसका क्या हुआ था? पहले सबसे पहले उसी का बताइए। हाँ, सबसे पहले उसका था, उसका 2 क्लच आया था। हाँ। तो पहले क्लच में उसने अच्छे से ब्रीड किया, ओके। है ना। और दूसरे क्लच में उसने ऐसा किया कि मतलब ब्रीड तो किया, हाँ। पर हमारे यहाँ है ना अज्जू भाई, हाँ। ये बॉक्स लग रहे थे। ये बॉक्स है ना सब जगह पर लगे हुए नहीं थे। हाँ। तो ये बॉक्स लग रहे थे, उसकी वजह से ये डिस्टर्ब हो गई थी।
ओके डिस्टर्ब हो गई थी, तो है ना आई डोंट नो मैटिंग सही नहीं हुई, क्या नहीं हुआ, तो उसकी वजह से अनफर्टिलिटी आया। और ओके एक अंडे में अनफर्टिलिटी था, 2 अंडे है ना ब्रीडिंग फेल हुए थे। अच्छा तो फिर हम लोगों ने फिर वो चांस छोड़ दिया कि भाई चलो छोड़ो। ठीक तो ये हमारी याकलेट कच्ची पेयर है। इसमें क्या हुआ, प्रोग्रेस आया कुछ? नहीं, अभी तक नहीं आया है, फिर भी हम लोग होल्ड करके बैठे हैं। ओके हाँ, हम लोग पेशेंस करके बैठे हैं कि नहीं भाई हम लोगों को ये चाहिए ही चाहिए। मतलब ब्रीड लाने का आपने जिम्मा लिया है। हाँ, ठान लिया है कि भाई इस बार ब्रीड तो लेना ही है, कुछ भी हो जाए। ओके तो है ये ना? फीमेल है और ये मेल है। ये इसको मेल है। डायफोर्मिक कहते हैं, मतलब कि विजिबिलिटी से पता चल जाता है मेल कौन सा है फीमेल कौन सी है। बिल्कुल। ठीक है, तो ये देखेंगे ब्रीड आएगी तो आपको HIVR पे मिल पहले जाएगी, सबसे पहले अपडेट मिल जाएगी आपको और Instagram पे। जो ब्रीड किया था ये रेड लोड है? हाँ, रेड लोड। एग्रेशन ओहो। वैसा का वैसा ही है, नए पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करती है जल्दी। ओके तो ये देखिए जबरदस्त, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसने ब्रीड कर लिया है। हाँ, 2 बार करा, एक दो बार बार। सक्सेसफुली बच्चे निकले, दूसरी बार डैडी से हुए। दूसरी बार नहीं निकले। ओके वो जो जबरदस्त। सियाल होता है ना, सियाल कैसे हाँ। ऐसा मुंह ऊपर करके बोलेगा, ऐसा ऐसी आदत है। दोस्तों ये बर्ड जो है ना, अपना मालिक जब आता है तो उसको देखकर उत्साहित होते हैं, ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तो ये इनका एक तरीका होता है कि भाई मेरा मालिक आया है या मेरा दोस्त आया है। ये कौन सी है? ये येलो क्राउन अमेजोन है। येलो क्राउन अमेजोन है। येलो इसमें क्या क्राउन ब्रीडिंग आया? नहीं, अभी तक आया नहीं है, एक भी बार नहीं आया? नहीं, अभी एक बार भी नहीं आया, अभी उसका टाइम हुआ है, अब करेगी ये इंशाल्लाह ब्रीड। अच्छा है ना? क्वालिटी देखो, मेल की साइड देखो, फीमेल की साइड देखो, गेट दिस सुन, देखते हैं क्या होता है अभी। तो ये अभी तक ब्रीड नहीं की, हमारी एक्लेक्टस ने ब्रीड नहीं की। हाँ, वो सब बाकी है। ये ब्लू गोल्ड का सेक्शन है, इसके ये अंदर blue पेयर and gold नहीं का है, section है। हाँ, इसके अंदर पेयर नहीं है, ये खाली है। ये खाली है। हाँ, इसके अंदर ब्लू गोल्ड ही आएगी, हाँ, पर वो फाइनल है। ब्लू गोल्ड की पेयर यहाँ लाने वाले, ये खाली है। हाँ। ठीक है, देखो ये ना प्लेट गिरा दिए ये लोगों ने प्लेट गिरा दिए, ये गई बाहर। इसके साथ क्या क्या है? ये कौन है? ये ब्लू गोल्ड और ब्लू गोल्ड टू ब्लू गोल्ड है। साइड देखो, ओरिजिनल बोलिवियन अज्जू भाई, इसके ही बच्चे आपको मिलेंगे। ब्लू गोल्ड टू ब्लू गोल्ड, इसकी ब्रीड आई थी अपने हाँ, यहाँ? हमारे आई ना, इसकी ब्रीड आई। 2 बच्चे अपनों ने दिखाए थे। हाँ, अच्छा 2 बच्चे हैं अपने पास, ओरिजिनल बोलिवियन ब्लू गोल्ड मकाओ अज्जू भाई। और हम लोग कोई पेयर को हम लोग ड्रम देते हैं, कोई पेयर को हम लोग ये पेटिया देते हैं। Breeding box, हाँ। वो डिपेंड ऐसा करता है कि वो आगे किस तरीके से सेट हुई है, ओके आगे किस तरीके से वो लोग सेट करके रखी है, आगे किस तरीके से वो सेट हुए हैं, तो उस तरीके से डिपेंड करता है अज्जू भाई, है ना? ठीक है। तो और, ये हमारी एक पेयर ब्लू एंड गोल्ड की इनकी हुई। हाँ, और ब्रीड की कितनी बार ब्रीड की है इसने? ब्लू एंड गोल्ड ने पहली ब्रीड थी? इसने अज्जू भाई 2 बार किया है। 2 बार किया। हाँ, इसने हमारे यहाँ 2 बार ब्रीड किया है, और ये इसके 2 बच्चे निकले 2 बार? दो बार दो बच्चे इसमें successful क्या है ये? उसमें भी ब्लू गोल्ड की पेयर है। इसमें भी? हाँ, उसमें भी ब्लू गोल्ड की पेयर है। इसने आई ब्रीड बाहर किया है? हाँ, ये पेयर, ये अज्जू है ना, वो बनाई हुई पेयर है। अच्छा मेल अलग जगह से, फीमेल अलग जगह से, ओके। तो ये बनाई हुई पेयर है। पहले ये बाहर हुआ करती थी, हाँ। तो ग्रीन विंग को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती थी ये। तो ये देखिए आपको दिख रहे होंगी। तो ये है ना हमारे ग्रीन विंग को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते थे, इसके लिए इसको ना चेंज करके फिर इसको यहाँ पे लाए हैं। तो जब तक यहाँ इसमें क्या है? ये खाली है, वो ब्लू गोल्ड का केज था, ये ग्रीन विंग का केज है। अच्छा, जो ये बाहर green wing ग्रीन बाहर बाहर है, है ना, इसका केज है ये। इसमें क्या प्लान कर रहे हो? उसमें देखते हैं, जो देखो मेरे को है ना, यहाँ पे ग्रीन विंग जो बाहर डाली हुई है ना, उसको हाँ। टेम्पररी डाली हुई है। देखते हैं अगर कुछ नहीं होता है ना 6 महीने तक, तो उसको फिर यहाँ पे ट्रांसफर कर वापस देंगे। कर दोगे? हाँ, और वहाँ बाहर है ना हम लोग कोकाटू का सेक्शन बना देंगे। कोकाटू मतलब एक बाजू कोकाटू रहेंगे, कोकाटू और एक सेक्शन भी बाजू आने वाला है। पूरा मकाऊ सेक्शन। मकाऊ सेक्शन ये पूरा रहने वाला है। तो कुछ और ये- अमेज़न कम कर दिया आपने? हाँ, अमेज़न कम कर दिया है, ठीक है। उसका भी हम लोग आपको रीजन बताते हैं। अजू भाई, ये पेयर है ग्रीन विंग एंड ब्लू गोल्ड मकाऊ। ओके ठीक है, तो इसने हमारे यहाँ ब्रीड भी किया अच्छे से, सब कुछ हमारे यहाँ सही रहा, सही है ना? पर इसमें इसका फर्स्ट टाइम ब्रीड था। तो अच्छा। इसने किया ऐसा है, क्या है ना, अंडे नीचे रख दिए थे।
हाँ वो फूटा हुआ अंडा बताया था वो आपने। हाँ, जो 3 अंडे रखे थे, तीनों 3 बार इसने मतलब नीचे अंडे फेंक दिए। जमीन तो, पे फेंक दिए हाँ, या जमीन पे जाके रखे? जमीन मतलब यहाँ ऊपर पर्स पे ही रख दिए उसने, तो मतलब नीचे गिर गए, तो उससे डैमेज हो गया पूरा, डैमेज हो गया। तो दिक्कत वो हुआ है। फीमेल ब्लू एंड गोल्ड की है? हाँ, ब्लू एंड गोल्ड की फीमेल है और ग्रीन विंग का मेल है। उन दोनों की पूरी तरह से एज हो चुकी है, कंप्लीट एज हो चुकी है। ओके। हाँ, तो अभी देखते हैं अगले साल या फिर 6 महीने के बाद क्या होता है। हो सकता है 4-6 महीने में फिर से ब्रीड मिल जाए। हाँ, हो सकता है। इसके लिए इनको जगह भी हम लोगों ने चेंज करके, ये कभी कभार ऐसा होता है ना मकाऊ में, तो ऐसा नहीं समझने का बॉन्डिंग नहीं है, ये मकाऊ का एक बिहेवियर है। ओके। हाँ, तो इस तरीके से एक नॉर्मल बिहेवियर, बॉन्डिंग एक नंबर है अपनी सारी पैरों के। वरना अंडे ही नहीं होते, वरना अंडे ही नहीं होते, सबसे बड़ी बात। ठीक है, तो दोस्तों हो सकता है कि अब नेक्स्ट टाइम इनकी बॉन्डिंग और अच्छी हो जाए। हाँ, और अच्छे से ये ब्रीड करेंगे, ठीक है। और इस केज में से बर्ड बाहर नहीं आ सकता है? नहीं आ सकता, बिल्कुल नहीं आ सकता। ऐसी ही साइज आपने सोच के बनाई है? इसके लिए ये सोच के ही बनाया हुआ है साइज, और ये परफेक्ट साइज है इन लोगों के लिए, ठीक है ना। और अब इसके हमारे अंदर 2 और केज है। हाँ, और इसके अंदर भी अज्जू भाई ब्लू गोल्ड की पेयर है, ब्लू एंड गोल्ड की पेयर है। 3 क्लच कंप्लीट हुए हैं इसके। 3 क्लच हाँ, हुए। ये पेयर से हमें ऐसा था कि हम इसके पास हमें ये अगले साल देगी, पर ऊपर वाले को ज्यादा देना था तो इसके लिए इसके 3 क्लच हमारे यहाँ सक्सेसफुली आए। तीन सक्सेसफुल? 6 बच्चे। 6 बच्चे नहीं, 4 और 3 बच्चे, 7 बच्चे। पहले तो पहले दो, वो भी देख लो आप। अभी इसको मैं यहाँ से, अभी भी ये भी डीवॉर्मिंग पे है? हाँ, डीवॉर्मिंग, सारी डीवॉर्मिंग। ब्लू बोलिवियन ही है पूरी? ये भी ओरिजिनल बोलिवियन ही है। बोलिवियन ही है अपने पास सारी की सारी पेयर बोलिवियन ही है। ओके, ये भी मूवमेंट अच्छी है। हाँ। देखिए पूरी तरीके से 3 बार ब्रीड कर चुके। 3 कितने साल में 3 बार आपके पास ब्रीड हुई ये पेयर? हाँ, ये पेयर मेरे पास कम से कम, मैं जब लाया था ना तब ये 6 साल की थी। 6 साल की थी। और आपके पास कितने साल? 1.5 साल तक उसने आगे मेरे ब्रीड पास किया थी? नहीं किया था। वो मेरे को बोल के दिया था कि भाई किया हुआ था, पर जब उसने पहला ब्रीड किया ना, हमारे यहाँ पूरा हम लोगों को डिटेल मिल गया। हाँ। तो फिर ये 1.5 साल तक मेरे यहाँ पड़ी रही, उसके बाद उसने ब्रीड किया। मतलब आपके पास टोटल कितने टाइम से? 1.5 साल से। 1.5 साल में 3 ब्रीड हो गई? हाँ, 1.5 साल में तो नहीं, एक ही बार, मतलब ये सीजन में ही उसने ब्रीड किया है। अच्छा, ये सीजन में ही उसने 3 क्लच मारे। हाँ, फरवरी से स्टार्ट थी ये, फरवरी से ब्रीडिंग पर थी, अब जाके फ्री किया इसको हम लोगों ने। ओके, तो इसने पहली ब्रीड कब की थी, मेरा ये पूछना है। फरवरी। 3 क्लच अपना ये फरवरी? हाँ, ये फरवरी। बैक टू बैक क्लच दिया? बैक टू बैक क्लच थे इसके। तो आप अंडे उसमें इंक्यूबेटर में करते थे बड़ा? हाँ, इसके अंडे हम लोग निकाल देते थे, इसके अंडे भी निकाल देते थे, उसके बच्चे भी हम लोगों ने होल्ड करके रखे। इसके बच्चे भी दिखाऊंगा, अलग क्वालिटी होती है इसके बच्चों की, ओरिजिनल बोलिवियन अज्जू भाई। ओके, तो दोस्तों देखिए, 6 साल तक ब्रीड नहीं की और जब ब्रीड करने की बारी आई तो 6 महीने में 3 क्लच उसने दे दिए बैक टू बैक क्लच। तो अगर ये प्रोफेशनल आपके पास होगा तो आप करिए, वरना अंडे मत लीजिए, है ना? बिल्कुल। नहीं तो बच्चे निकलने दीजिए, बच्चों को 15 दिन 20 दिन का होने दीजिए, अपने उसके पास बाद हैंड फीडिंग पे लीजिए। अपने पास अज्जू भाई ऐसी भी पेयर है जो बच्चे पालती है। हम लोग बच्चे, जो माइकल है वो उनके ही माँ बाप का है वो। अच्छा, हाँ, तो बाहर माइकल अपना है? हाँ, तो वो ऐसी पेयर है कि वो अपने बच्चे 15 दिन 20 दिन 25 दिन तक पाल लेती है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की भी है पेयर है हमारे पास। तो दोस्तों हमारा ये काम है, देखिए हम जो है आपको लाइव दिखाते हैं, बिल्कुल फुटेज, रॉ फुटेज, पूरे क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसे क्वेश्चन मुझे लोग बोलते हैं अज्जू भाई कोई इंडिया में पूछता नहीं। अब इसको ड्रम देने की क्या वजह है? हाँ अज्जू भाई, इसको ड्रम देने की वजह ये है क्योंकि ये जहाँ से आई है ना, इसको सॉफ्ट फूड भी दे रहे हो आप? हाँ, ये इसके लिए सॉफ्ट फूड, इसको अभी डिवॉर्मिंग नहीं करवाएंगे, इसके लिए नहीं करवाएंगे क्योंकि अभी ये ब्रीडिंग पर है। इसको देखिए नहीं दिया है, इसको अंडा दिया है। ये देखो, ये देखो, चींटियों का कभी प्रॉब्लम हो जाता है दोस्तों, मेरे यहाँ भी हो जाता है। ये इसने खाया नहीं है ना, इसके लिए नहीं ये हुआ नहीं है, वरना दूसरे बर्ड होते ना तो खा लेते, तो ये नहीं होता। और इसने खाया क्यों नहीं है? ये ब्रीडिंग पे है अज्जू भाई। ओके, वो अभी उसके अंडे पर है, इसके लिए इसने खाया ही नहीं है ये। चलो अब हम देखते हैं जी, बताइए हैदर भाई इसके बारे में। इसको ड्रम इसके लिए दिया हुआ है अज्जू भाई क्योंकि ये आगे से है ना ड्रम में सेट हुई पेयर है। ओके, अभी हम लोग इसको है ना बॉक्स देंगे ना तो ये बॉक्स में सेट ही नहीं होगी। तो ये नई पेयर है अपने यहाँ? नहीं अज्जू भाई, ये सबसे पुरानी पेयर है। अच्छा, जैसे हाँ उसने ब्रीड की हुई थी वही हाँ, पहली सबसे पहले जैसे माइकल हमारा सबसे पहले फार्म का है, तो सबसे पुरानी पेयर हमारी ब्लू गोल्ड की ये है। ओके, तो इस तरीके का अपडेट है। इसका कितने क्लच लिए आपने? इसका तो अज्जू भाई मेरे को खुद को याद नहीं है, ऊपर वाले के तो अच्छे क्लच आ गए, अच्छे क्लच है। ठीक है, तो देखिए अब हैदर भाई जो है ना दोस्तों, वो सेट हो चुके हैं पूरी तरीके से
मकाऊ में भी तो अब इनको आप सिर्फ अफ्रीकन ग्रे का ब्रीडर नहीं कह सकते, ब्रीड अफ्रीकन ग्रे एंड मकाऊ ब्रीडर आप इनको कह सकते हैं। तो ये पेयर, और अजू भाई ये पेयर भी है ना, जब इसने फर्स्ट टाइम ब्रीड किया था तो मैंने 2 साल 3 साल पहले एक रील रखा था, तो मेरे को बकायदा इसकी रील हटानी पड़ी थी। हाँ मैंने ही रखी थी और बहुत वायरल हुई थी, और आज भी वो रील पड़ी है, अभी मैं स्क्रीन पे लगा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, आप किसी की चीज भी देखते हैं ना, उसको माशाअल्लाह कहिए, आपके रिलीजन में जो कहते हैं, ताकि उसको नजर ना लगे। पहली चीज, जानवर है, ठीक है, और दूसरा कि किसी से जलिए मत, वो उनकी मेहनत है, वो आगे बढ़ रहे हैं, आप मेहनत करिए, आप भी आगे बढ़ेंगे। और हमारी मास्टर पेयर है ना जो भाई, कोई भी हो, ग्रे की हो, कनूर की हो, वो हम लोग सेल नहीं करते, कोई भी ब्रीडर नहीं करता है। तो वो मांग के दोस्तों, आप भी शर्मिंदा मत होइए, उनको शर्मिंदा मत करिए आप। और आपको ब्रीडर पेयर चाहिए तो आप इनको बोलिए कि भाई आपके जैसी दूसरी ब्रीडिंग पेयर मुझे अरेंज करवा दोगे क्या? अरेंज करवा देते हैं हम लोग। और हमारे ऐसे भी बहुत सारे कस्टमर है जिनको हम लोगों ने अरेंज करवाई भी है। जो भाई आपके थ्रू भी बहुत ज्यादा कस्टमर हमारे पास आए जिनको हम लोगों ने अरेंज करवा के दी भी है ना। और दोस्तों देखिए, इसमें भी मैं कह दूं, हैदर भाई कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये बर्ड ब्रीड करेगा नहीं करेगा इसमें कोई जाके तो देखने वाला नहीं है। तो ब्रीड वो आपको क्या करेंगे कि एक एज कंफर्म कर देंगे, मेल फीमेल ला देंगे, फिर उसमें ब्रीड करा नहीं करा उसमें उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी, क्योंकि खाना आप दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, प्राइवेसी नहीं है। इसके ऊपर हम बहुत सारे एपिसोड बना चुके। फिर आप बोलोगे, कुछ लोग ऐसा बदनाम करते हैं लोगों को कि यार मैंने फलाने ब्रीडर से पेयर ली, आज तक ब्रीड नहीं की। अरे भाई, ये बजीज या फिंचीज नहीं है कि ये 15 दिन 10 दिन 20 दिन में ब्रीड कर लेगी। बिल्कुल। जैसे आपको बताया आपने हैदर भाई, 6 साल तक वो भाई के यहाँ ब्रीड नहीं किया था। फिर हम लोगों ने परचेस किया, वो लोगों ने हमको ऐसा बोल के दिया था कि भाई हाँ वो ब्रीडिंग पेयर है, पर हमारे यहाँ ब्रीड नहीं किया। 1.5 साल तक हम लोगों ने वेट किया, उसका डाइट सुधारा, उसका खाना पीना सही किया, उसके बाद ऊपर वाले ने दिया। तो ये आप एग्जाम्पल लेके चलिए, ठीक है। क्योंकि मैं जिन ब्रीडरों के पास जाता हूँ दोस्तों, और वो बिल्कुल ही अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले की मेहरबानी से आपको बिल्कुल सच्ची बात बताएं। खाने पे बहुत खर्चा करते हैं लोग। खाने पे जो खर्चा करते हैं ना, सीटाकस के पेलेट खिलाते हैं, सॉफ्ट फूड में इतना काजू बादाम खिलाते हैं, फिर इतना बड़ा फार्म का आप मेंटेनेंस सोच लीजिए, तो बर्ड महंगा ही पड़ेगा। कोई बर्ड आपको सस्ता नहीं पड़ेगा। ये बजीज या कोकाटेल या कनूर नहीं है, स्मॉल कनूर के जो आप घर पे रख के ब्रीड करवा लोगे, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट। मकाऊ फार्म कैसे लगा, इसीलिए हमने इसको मकाऊ फार्म कहा था आपको। आज से ग्रे फार्म तो कहेंगे ही कहेंगे, लेकिन हैदर भाई का मकाऊ फार्म भी कहेंगे। अमेज़न में भी ब्रीड कर लिए। तो हैदर भाई बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी मॉनसून अपडेट। नेक्स्ट एपिसोड हमारा आने वाला है मॉनसून के ऊपर, बिल्कुल। तो बने रहिए HA आइवेरी और पेट गुरुजी के साथ। आज के एपिसोड में दोस्तों इतना ही।